6 महीना पहले मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इफ़ यू रिमेंबर, लर्नर लाइसेंस। एंड दैन जो वो तो मेरे को एक दिन में मिल गया था, बिकॉज वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, मैंने पास कर लिया था। अब वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 28 नवंबर तक मेरा वो जो लाइसेंस है वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर उसके अंदर मुझे 28 तारीख से पहले पहले मुझे जो मेन होता है परमानेंट लाइसेंस, उसके लिए अप्लाई करना है। एंड मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एड्रेस चेंज करके पिथौरागढ़ डाल दूँ ताकि वहाँ से मेरे बड़े पापा काम कर दे, क्योंकि हल्द्वानी में मेरे मामा लोग कह रहे हैं हमारी पहचान के लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? अब मुझे पहचान वाले इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं भूल गई गाड़ी चलाना। और मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया, 2 व्हीलर भी 4 व्हीलर भी। एंड 4 व्हीलर तो मैंने 2023 में या 22 में चलाई थी। सो मेरे पास अभी 10 दिन है। 10 दिन में मुझे गाड़ी स्टार्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूल गई। मैंने उस 2 साल के बाद मैंने कभी गाड़ी में हाथ नहीं लगाया। एंड स्कूटी तो मैं बीच बीच में सीख रही थी, एंड उसमें से गिर जा रही हूँ। अगर मैं बिना किसी के चला रही हूँ तो मैं सीधे मुँह के बल गिरती हूँ। तो मैं क्या करूँगी जब मैं टेस्ट देने जाऊँगी? क्योंकि 28 तक चलो मैंने अप्लाई कर दिया, 3-4 तारीख की मैंने डेट भी दे दी, समझ गया। तो 3-4 तारीख को मैं वहाँ परफॉर्मेंस कैसे देने वाली हूँ मैं? क्योंकि बाकी कम वक्त मैंने किया नहीं। एटलीस्ट लाइसेंस तो हो मेरे पास, एक सरकारी सर्टिफिकेट की ये लड़की ने पास किया, कुछ तो पास किया है, कुछ तो हो। चलो स्कूटी समझ आ रही है, कर लूँगी मैं गिर पड़ के। व्हाट अबाउट द कार? मुझे कार का टेस्ट देना ना। स्कूटी में तो मैं गिर गई तो मैं लग जाएगी, मेरे मुंह खराब हो जाएगा। मैं कार चला लूँगी, कैसे भी घुमा लूँगी, सीख लूँगी, कुछ तो कर लूँगी। मैं दोबारा टेस्ट चली जाती हूँ ड्राइविंग स्कूल। नहीं जा सकती मैं ड्राइविंग स्कूल दोबारा, क्योंकि मैं रहती हूँ नॉर्थ में, ड्राइविंग स्कूल है साउथ में। हाउ इट्स गोना वर्क फॉर मी? अल्लाह मियाँ कुछ करें, अल्लाह मियाँ आप करिए। उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देना था अल्लाह मियाँ, आपने उसको वापस नहीं दिया। उसका माहिरा खाना आ गया मेरे अंदर। अभी यूट्यूब पे रिसर्च किया कि क्या होता है कि हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, एंड लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने साइबर वाले भैया को फ़ोन किया, मैसेज किया कि भैया मैं ना पिथौरागढ़ से भरना चाहती हूँ, तो चेंज हो जाएगा? उन्होंने कहा हो जाएगा। मैंने 3 बार पूछा, उन्होंने कहा यस बेटा हो रहा है। मैंने कहा ठीक हो गया भैया, भेज रही हूँ अपना डॉक्यूमेंट, आप अप्लाई कर दो मेरे लिए, मैं पैसे और काम भेज रही हूँ आपको। अब उन्होंने मेरा अप्लाई कर दिया। अब मैं जाऊँगी मंडे को पिथौरागढ़, फिर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को जाऊँगी हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी में मैं यहाँ से वहाँ स्ट्रगल क्यों करूँ? पिथौरागढ़ में तो बड़े पापा हैं। अब मुझे बड़े पापा का मरवाला दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मेरे बड़े पापा की चलती है। एंड वैसे भी आरटीओ ऑफिस में तो वो होता है ना, क्या होता है, कुछ तो होता है। रुको मैं यहाँ पे मेरे को ओटीपी आ रही है, मैं बताती हूँ। इंसान चला जाता है गाइस, बस यादें रह जाती हैं। आई डेंट रिमेंबर गाइस, मतलब जब मैं छोटी थी ना, मैं पहले मैं काफ़ी टाइम से घर नहीं आई थी, तब चाचू लोग थे, जब थे तब ये सब नहीं था। ये सब चाचू ने डेकोरेट कर रखा है। रिंगा मैन उन्होंने घर पूरा एकदम से अच्छे से पर्दे लेके आए, मस्त तैयार कर रखा है घर। ये मतलब पहले बिल्कुल नहीं हुआ करता था, बिल्कुल खाली दीवार, एक इतना अच्छा कलर कर रखा है। हाँ यादें रह जाती हैं। और मेरी बड़ी माँ काम कर रही है। I have decided to go हल्द्वानी on 17, लाइक मैं मंडे को जा रही हूँ, क्योंकि मित्रपाल अंकल को चैन नहीं पड़ रहा। जब तक मैं बोलूँगी नहीं वो मेरा वार्डरोब नहीं बना के देंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं एक सेकंड में बोल लूँ, और अगर मैं यहाँ रुक गई तो फिर मुझको 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा, और मेरा घर 2 हफ्ते डिले हो जाएगा। एज इफ जैसे तो वो 4 महीने डिले हुआ ही नहीं है। बट माई मॉम वांट्स कि मैं चली जाऊँ, एंड मैं जा रही हूँ। और मतलब अगर वो लोग आए होंगे तो फिर मैं उनके साथ आ जाऊँगी। इतना ही शौक होगा मैं आने का, तो वैसे तो है नहीं कोई शौक, मतलब इतना भीड़ का हिस्सा ना, आई जस्ट गेट एंग्जाइटी अटैक्स। तो लेट्स सी क्या होता है। और मैं इतनी फालतू तो हूँ नहीं, और अपने फालतू होने का सबूत सबको दे नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं फालतू हूँ, पर सबूत के साथ फालतू पाई जाऊँ तो अच्छी नहीं लगूंगी, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ कल सुबह। हाँ सामान पैक हो चुका है, एंड मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा मेरा भाई उदास बैठा है, लाइक दद्दू उदास हो चुका है ना, तो आई एम गोइंग। मैंने अचानक प्लान बनाया जाने का, और टप्पू को निसास लगेगा मेरा मुझे लग रहा था कि सम्मू, गुन्नू, रिद्दू, यस्सू ही मुझसे प्यार करते हैं, पर नहीं, टप्पू भी मुझसे प्यार करता है। ये मेरा भाई, मेरे मुझसे प्यार, मैं भाई को मैं मैगी बना देती हूँ। आप सबने देखा क्यों हल्द्वानी आ चुकी हूँ, पता नहीं क्यों मैं सोल्ड काम करती हूँ, मुझे लगता है मुझे किसी कीड़े ने काट रखा है, वो सब बात अलग है। अब मैं हल्द्वानी क्यों आई और आ तो गई, इतने चैन से सुकून से यहाँ बैठ क्यों नहीं रही हूँ? खुद तो खुद अपने साथ साथ दूसरों का भी मैंने दिमाग खराब कर रखा है कि आओ, नहीं मत आओ, मेरा पेपर है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बोल रही हूँ सबको, ठीक है मान गए वो, मेरी बात बड़े अच्छे लोग हैं, मान गए कि हाँ प्रेरणा नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे। पर जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, तो प्रेरणा का अचानक प्लान बताया कि उसने हल्द्वानी आना, क्योंकि जो हमारे कारपेंटर है, कारपेंटर को प्रॉब्लम हो रही थी, मैडम आप आओगे नहीं, कारपेंटर को चेक चाहिए था, बोल देता मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करती भाई।
बट नहीं, मैंने कहा चलो उसको समझाना पड़ेगा, मेरा वार्डरोब बनना है, मेरा एक देखना आप जब घर बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वार्डरोब के लिए मैं यहाँ से वहाँ आई हूँ। करा उसने अपनी मर्जी का, बस मेरे से हाँ सुनती कि मैडम ने कहा है तो हम कुछ गलत करेंगे तो मैडम पर इल्ज़ाम आए। मैडम सारे इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार रहती है। सो अब नेक्स्ट आई वांट टू से इज दिस कि तो मुझे कीड़े ने काटा है तो बताती हूँ, मैं वापस आ तो गई, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इस मैडम का 28 तारीख को जो लर्निंग लाइसेंस है वो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले मुझे मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने वो 15 तारीख को भैया बोला कि भैया अप्लाई कर दो, मैं भाषा में पिथौरागढ़ डाल दो सेंटर। उन्होंने कहा ठीक हो गया, उन्होंने मेरा चिट करके पिथौरागढ़ डाल दिया। अब मेरे को तो 17 को मैं यहाँ आ गई। उन्होंने मैडम कब बुक करना है, तो उनको लास्ट में बताया कि हाँ मैम आपका हो गया पिथौरागढ़ जी, आप मुझे बताओ कि आपको कब टेस्ट देना है। मैं कहा भैया पूछ तो लेते पहले नहीं, मैंने तो कर दिया था कि आपको बताना भूल गया। मैंने कहा कल बता देते तो मैं आज 18 तारीख की ले लेती अपॉइंटमेंट। कह रहे नहीं अब तो हो गया। मैंने कहा देखो उसको रहने दो, आराम से 28 का करो, 24 का कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। और 24 को छुट्टी पड़ गई। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है मैं आ गई हूँ, अब मैं पूजा में भी जाऊँगी। ओके आई गो टू पूजा ऑल्सो। तो फिर हम 22 या 23 को रास्ता चल जाएंगे, 20 पिथौरागढ़ चल जाएंगे, 24 को अपना एग्जाम देंगे। फिर उसके बाद 24 की शाम को फिर मैं गाँव चल जाऊँगी। सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छे से। बट नहीं 24 को छुट्टी है और मेरे पास 27 को हम दाखिला पहुँचेंगे यहाँ से। और 28 को फिर मैं टेस्ट दूँगी ड्राइविंग लाइसेंस का। और मेरा 29 को IBPS क्लियर का मेंस भी है इन माई दिमाग, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है। रिजल्ट कल या परसों आएगा, 19 20 30 21 पता नहीं कब आएगा। तो एक साथ इतना सारा काम करने वाली हूँ मैं। आई वॉज एक्साइटेड। अब मुझे पता है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत इतनी वो है ना कुत्ती की, उसमें क्या होगा ना कि मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। मुझे 29 को मेंस भी देना पड़ेगा। तो 27 28 29 ये 3 दिन मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसे रोलर कोस्टर चलने वाला। तो आई डोंट नो बट इट्स गोना हैपन लाइक दिस। अभी देखो क्या होता है। मेरा खुद का तो मन था कि रुक जाऊँ, फिर मैं रुकी। फिर मैंने एक को बोला कि तू आना, उसने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने दूसरे को बोला आप आना, उसने कहा नहीं मैं देख के बताऊँगा, 20 को बताऊँगी। सब 20 को क्यों बता रहे हो, मेरा तो मैं कब फालतू है तो नहीं ठीक है। फिर मैंने कहा चल हाँ मैं आया हूँ, तुम तैयार है ना, तुम बताना नहीं। मैंने कहा ओके ना फाइन ओके। अब मित्रपाल आई हेट यू ब्रो, और तू मेरा सोफा नहीं बना रहा है, आई हेट यू। तो दिस इज हाउ आई हैव डन थिंग्स। आई फिगर आउट चीज़ें एंड आई थिंक कि सब खराब हो जाएगा और सब मैं बिगाड़ने वाली हूँ। नहीं मुझे भगवान पे भरोसा है कि वो मेरा सब कुछ अच्छे से करवाएंगे। और अगर मैं बोर हो गई वहाँ जाकर, मुझे लेफ्ट आउट फील हुआ, तो मेरा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना तो वेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं नहीं गई, पर अगर वो लोग नहीं आए तो जिनके लिए मैं जा रही हूँ उन्होंने बोल दिया कि हम तो नहीं आ रहे फ्री में, तो फिर मुझे यहाँ से थोड़ा देना पेपर में टेस्ट देते हैं। लाइक हाँ तो टेस्ट सेशन में मुझे भी अटेंड कर लूँगी, दोनों काम हो जाएगा, ये मेरे दिमाग में था। अब जब 3 काम होने वाले हैं मेरे साथ मज़ा आएगा। बने रहिए मेरे साथ, हम अपडेट करेंगे आपको।